ये आकाशवाणी है। अब आप लवली निगम से समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज ने आज गुजरात के वडोदरा में C-295 सैन्य विमान के विनिर्माण के लिए टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। ये भारत में सैन्य विमान के विनिर्माण के लिए निजी क्षेत्र की पहली फाइनल असेंबली लाइन है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स वैश्विक वैमानिकी विनिर्माण में एक भरोसेमंद साझेदार के रूप में भारत की स्थिति को मजबूत बनाता है। प्रधानमंत्री ने भारत के रक्षा क्षेत्र की अभूतपूर्व विकास गति का भी उल्लेख किया। खाद्य पदार्थ, फिल्म और फुटबॉल के जरिए भारत और स्पेन के लोगों के मजबूत संबंधों को लेकर प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों ने वर्ष 2026 को संस्कृति, पर्यटन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI के वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। इस अवसर पर स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज ने कहा कि एयरबस और टाटा के बीच की साझेदारी भारतीय वैमानिकी उद्योग की प्रगति में योगदान देगी। ये साझेदारी यूरोप की अन्य कंपनियों के लिए भी नए अवसर प्रदान करेगी। दोनों नेताओं ने प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के अमरेली में लगभग 409 करोड़ रुपए की लागत की परियोजनाओं की आधारशिला रखी। परियोजनाएं सड़क, रेलवे, जलापूर्ति और पर्यटन से संबंधित हैं। झारखंड में विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए नामांकन पत्रों की जांच हो रही है। इस चरण में 805 उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किए हैं। हमारे संवाददाता ने बताया कि उम्मीदवार 30 अक्टूबर तक नामांकन वापस ले सकते हैं। इस चरण में 13 नवंबर को 43 सीटों पर मतदान होगा। वोटों की गिनती 23 नवंबर को होगी। इस बीच विधानसभा चुनाव की घोषणा के बाद से राज्य में तलाशी अभियान के दौरान 57 करोड़ 67 लाख रुपए से अधिक की अवैध सामग्री और नकदी जब्त की गई है। आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन को लेकर 19 प्राथमिकियां भी दर्ज की गई हैं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों के लिए नामांकन दाखिल करने का कल अंतिम दिन है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री अजित पवार सहित विभिन्न दलों के उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र जमा किए। असम में विधानसभा की 5 सीटों पर उपचुनाव के लिए आज नामांकन पत्रों की जांच की जा रही है। राज्य में ढोलाई, सामागुरी, बेहाली, सिडली और बोंगाईगांव निर्वाचन क्षेत्रों में होने वाले उपचुनाव के लिए 38 उम्मीदवारों ने नामांकन भरा। मतदान अगले महीने की 13 तारीख को होगा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना में अपने आवास पर समन्वय और चुनाव संबंधी मुद्दों पर सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के घटक दलों के साथ बैठक की। ये बैठक हाल ही में संपन्न हुए लोकसभा चुनाव के बाद हो रही है। उपभोक्ता मामले, खाद्य सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रहलाद जोशी ने किसानों को आश्वासन दिया है कि सरकार चावल मिल मालिकों से सभी उपज खरीदने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने आज नई दिल्ली में भारतीय खाद्य निगम शिकायत निवारण प्रणाली के उद्घाटन के दौरान ये बात कही। उन्होंने कहा कि पंजीकरण से लेकर समाधान खोजने तक का पूरा निवारण ऑनलाइन होगा। श्री जोशी ने किसानों को भरोसा दिलाया कि मिल मालिकों की सभी शिकायतों का निपटारा पारदर्शी तरीके से किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए नवनियुक्त युवाओं को 51,000 से अधिक नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। रोजगार मेला पूरे देश के 40 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। नियुक्ति पत्र प्राप्त करने वाले युवा विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में केंद्र सरकार के पदों पर नियुक्त होंगे। रोजगार मेला रोजगार सृजन को प्राथमिकता देने के प्रति प्रधानमंत्री की वचनबद्धता को दर्शाता है। सार्वजनिक जीवन में सत्यनिष्ठा को बढ़ावा देने और भ्रष्टाचार मुक्त समाज का लक्ष्य हासिल करने के लिए आज से पूरे देश में सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2024 मनाया जा रहा है। इस सप्ताह का विषय है राष्ट्र की समृद्धि के लिए सत्यनिष्ठा की संस्कृति। चिराग ने अल्बानिया के तिराना में अंडर 23 कुश्ती विश्व चैंपियनशिप 2024 में स्वर्ण पदक जीता है। उन्होंने कल रात पुरुषों की 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल श्रेणी में किर्गिस्तान के अब्दुलमलिक काराचोव को 4 दिन से पराजित किया। भारतीय पहलवानों ने 23 वर्ष से कम आयु वर्ग की विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में 9 पदक हासिल किए हैं। मौसम विभाग ने आज उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। इस महीने के अंत में तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल, केरल, माहे, लक्षद्वीप और तटीय तथा दक्षिणी कर्नाटक आंतरिक हिस्सों में गरज के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।